हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौरव जांगड़ा इंश्योरेंस एडवाइज़र में। दोस्तों आज हम बात करेंगे LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में। पहले इसका टेबल नंबर 914 होता था, अब इसका टेबल नंबर 1 अक्टूबर 2024 के बाद 714 कर दिया गया है। आज हम जानेंगे इसमें क्या क्या चेंज आए हैं, कितने एज से प्लान स्टार्ट होता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान, अब इसका टेबल नंबर 714 हो गया है दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम इसमें एज एंट्री के बारे में बात करी जाए तो दोस्तों 8 साल से लेकर 50 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को परचेज़ कर सकता है। अगर बीमे की अवधि के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो 12 साल से लेकर 35 साल तक की बीमे की अवधि है। भाई कम से कम अवधि 12 साल की है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल का बीमा ले सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करी जाए तो मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपये है दोस्तों। पहले 914 प्लान में 1 लाख होता था, इसको रिवाइज करके 2 लाख कर दिया गया। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। अगर मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 साल। मतलब अगर 50 साल का व्यक्ति इस प्लान को परचेज करता है तो उसको 25 साल तक की अवधि मिल सकती है दोस्तों, उससे ऊपर की अवधि नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों सम एश्योर्ड रेंज और सम एश्योर्ड मल्टीपल के बारे में। अगर हमारा बीमा 2 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच का है तो हम 5,000 रुपये सम एश्योर्ड मल्टीपल कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमारा बीमा 4.5 लाख से 9 लाख के बीच में है तो हम 50-50 हज़ार करके अपने सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर 9 लाख से ज़्यादा है तो हम अपने सम एश्योर्ड को 1 लाख रुपये तक मल्टीपल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये था सम एश्योर्ड का मल्टीपल दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक एग्जाम्पल के रूप में इस प्लान को समझते हैं दोस्तों। मान लेते हैं दोस्तों कोई रवि है जिसकी उम्र 30 साल है, वो इस प्लान को परचेज करता है। तो हमने सम एश्योर्ड ले लिया दोस्तों 8.5 लाख रुपये, टर्म ले ली 25 साल। जो हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म होगी दोस्तों वो भी होगी 25 साल। जो हमारा प्रीमियम आएगा दोस्तों इस प्रकार आएगा। 1 महीने का प्रीमियम आएगा 3,090 रुपये, 3 महीने का प्रीमियम आएगा 9,290 रुपये, 6 महीने का प्रीमियम आएगा 18,390 रुपये और 1 साल का प्रीमियम आएगा दोस्तों 36,400 रुपये। जो हमारा कुल जमा होगा दोस्तों वो होगा 9 लाख रुपये। और बाद में हमको जो मेच्योरिटी मिलेगी दोस्तों वो इस प्रकार मिलेगी। सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दोस्तों। सम एश्योर्ड हमारा हो गया दोस्तों 8.5 लाख का, जितने का हमने कुल बीमा लिया है, ठीक है ना। प्लस बोनस दोस्तों, बोनस हो गया हमारा 9,56,250 रुपये। ये दोस्तों इस प्रकार कैलकुलेट करते हैं हम। 1,000 रुपये हमारा 45 रुपये बोनस है, ठीक है ना। तो 1 लाख पे 4500 रुपये हो गया। 8.5 लाख पे कितना हो गया दोस्तों 38,250 रुपये। ये 38,250 रुपये दोस्तों हमारा 1 साल का बोनस हुआ। हमने अवधि कितने की ले रखी है बीमे में 25 साल की, तो 38,250 की गुणा 25 से कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा 9,56,250 प्लस फाइनल एडिशन बोनस दोस्तों। ये LIC दोस्तों लास्ट में देती है, इसकी भी कैलकुलेशन कुछ इसी प्रकार होती है दोस्तों, ठीक है ना। फाइनल एडिशन बोनस हो जाएगा हमारा 3,82,500 रुपये दोस्तों, ठीक है ना। जो टोटल हमको मैच्योरिटी मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी 21,88,750 रुपये दोस्तों, ठीक है ना। ये हमको रिटर्न मिल जाएंगे दोस्तों रुपये। ये हमारी मैच्योरिटी बनेगी दोस्तों। हमारे जमा कितने हुए दोस्तों 9 लाख रुपये, मिलेंगे कितने 21,88,750 रुपये दोस्तों, ठीक है ना। जब हमारा बीमा 25 साल का पूरा हो जाएगा तब हमको ये रुपये मिल जाएंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस प्लान के अंदर रिस्क कवर के बारे में, 714 प्लान के रिस्क कवर के बारे में। मान लेते हैं दोस्तों हम रवि के साथ 10 साल में कुछ मिस हैपनिंग हो गई, उसकी डेथ हो गई। अगर नॉर्मल डेथ होती है दोस्तों उसकी तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस। सम एश्योर्ड हो गया हमारा 8.5 लाख का, बोनस हो गया हमारा दोस्तों 3,82,500 का। मैंने आपको बताया था 1 साल का बोनस कितना है 38,250 रुपये। तो उसकी डेथ कितने साल में हुआ है 10 साल में, तो 38,250 की गुणा हम 10 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3,82,500 रुपये।
तो टोटल अमाउंट कितना मिल जाएगा दोस्तों हमको 12,32,500 रुपये हमको मिल जाएंगे नॉर्मल डेथ में। अगर उसकी एक्सीडेंट डेथ होती है दोस्तों, एक्सीडेंट डेथ में हमारा होगा डबल सम एश्योर्ड प्लस बोनस। डबल सम एश्योर्ड कितना हो गया हमारा दोस्तों 17 लाख का, बोनस हो गया हमारा 3,82,500 का। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 20,82,500 रुपये। ये हमको मिल जाएगा दोस्तों अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ होती है दोस्तों, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों LIC के नए 714 प्लान में लोन के बारे में दोस्तों। इसमें दोस्तों लोन को मॉडिफाई किया गया है, लोन की परसेंटेज को। अब आप 1 साल के बाद अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी पॉलिसी को चले हुए 2 साल से कम हुए हैं और इनफोर्स पॉलिसी है तो उसको आप 50% तक का लोन ले सकते हो दोस्तों। अगर पेड अप पॉलिसी है तो उस पर 40% तक का लोन ले सकते हो अगर 2 साल से कम है दोस्तों। अगर 2 साल से पॉलिसी चलते हुए ज़्यादा हुए हैं तो इनफोर्स पॉलिसी पे 75% तक का और पेड अप पॉलिसी पे 65% तक का लोन आपको मिल जाएगा दोस्तों। लोन का इंटरेस्ट दोस्तों 9.5% का है। ये हर साल चेंज होता रहता है, LIC इसको चेंज करती रहती है दोस्तों। इसका अमाउंट आपको एग्जिट ब्रांच में पता लगेगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम सरेंडर के बारे में बात करें जाए दोस्तों तो सरेंडर आप जब भी आप बीमा करवाओ तो उसके 1 साल के प्रीमियम भरने के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। पहले ही LIC के 914 प्लान में ये 2 साल का होता था, अब इसको मॉडिफाई करके 1 साल कर दिया है दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम फ्री लोकोपेड के बारे में बात करें जाए दोस्तों, जब भी आपको पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त हो जाए तो उसके 30 दिन के अंदर आप अपनी पॉलिसी को रिटर्न कर सकते हो अगर आप उसके नियम एंड शर्त से सहमत नहीं हो तो दोस्तों। पहले ये अवधि 15 दिन की होती थी, अब इसको भी मॉडिफाई करके 30 दिन की कर दिया है दोस्तों, ठीक है ना। अगर ग्रेस पीरियड के बारे में बात की जाए दोस्तों, अगर आपकी ईयरली किस्त है या हाफ ईयरली किस्त है या क्वार्टरली किस्त है तो उसमें ग्रेस पीरियड दोस्तों आपको 30 दिन का मिलता है। जब भी आप पॉलिसी करवाओ तो 30 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको किस्त भरने का, उस पर कोई ब्याज कोई चार्जेस नहीं लगता। अगर आपकी मंथली किस्त है तो आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा दोस्तों, उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। ये हमारा ग्रेस पीरियड। अब हम बात करते हैं दोस्तों LIC के नए 714 प्लान के चेंजेस के बारे में कि वो इसमें क्या क्या चेंज आए हैं दोस्तों। पहले इसका प्लान नंबर 914 होता था, अब 1 अक्टूबर 2024 के बाद इसको रिवाइज कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। पहले चेंज के बारे में बात करी जाए दोस्तों, प्रीमियम रिवाइज। जो इस प्लान में दोस्तों प्रीमियम रिवाइज किए गए हैं, प्रीमियम में 2 या 3% बढ़ोतरी की गई है, ठीक है ना। दूसरा चेंज किया गया दोस्तों सम एश्योर्ड इंक्रीज। पहले इसका सम एश्योर्ड 1 लाख का होता था, अब 2 लाख का कर दिया दोस्तों। इसमें सम एश्योर्ड को भी मॉडिफाई किया गया है। तीसरा चेंज की बात करी जाए दोस्तों तो एज मॉडिफाई। पहले दोस्तों जो लास्ट एज होती थी, मैक्सिमम एज होती थी वो 55 साल होती थी, अब उसको घटा के 50 साल कर दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। ये चेंज भी है इसमें। चौथा चेंज आया दोस्तों सरेंडर मॉडिफाई। सरेंडर की वैल्यू पहले दोस्तों सारे प्लानों में 2 साल की होती थी, अब इसको मॉडिफाई करके 1 साल कर दिया गया है कि 1 साल में आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हो। पाँचवा जो चेंज आया दोस्तों लोन परसेंटेज मॉडिफाई के बारे में। दोस्तों लोन के बारे परसेंटेज में भी LIC ने इस प्लान में चेंज किया है कि लोन की परसेंटेज अब बढ़ा दी है कस्टमर की। छठा जो चेंज आया दोस्तों फ्री लोकोपेड के बारे में। पहले फ्री लोकोपेड की अवधि 15 साल होती थी, अब फ्री लोकोपेड की अवधि 30 दिन कर दिए दोस्तों, सॉरी। सातवां जो चेंज आया दोस्तों एजेंट कमीशन के बारे में। एजेंट का कमीशन इस प्लान में रिड्यूस कर दिया गया है। ऑलमोस्ट सारे ही प्लानों में दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 के बाद एजेंटों का कमीशन में भी चेंजेस आए हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये था दोस्तों LIC का 714 प्लान, इसके बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप हमसे LIC का कोई भी प्लान परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी इंस्टाग्राम ID पर फॉलो करें हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर कमेंट करें दोस्तों। कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सा प्लान LIC का हमसे परचेज़ करना चाहते हैं।